इस वीडियो में ट्रेंगल में हम लोग देखने वाले एक थ्योरम को, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 360 डिग्री, यानी ट्रेंगल में जो तीन एक्सटीरियर एंगल होता उन तीनों का सम कितना होता, तो 360 डिग्री होता। हालांकि आपके नॉलेज के लिए हम बता देना चाहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में भी जो है चारों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। पेंटागोन में भी जो है पांचों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। हेक्सागोन में भी जो है छह एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। यानी नोट के तौर पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगोन इज 360 डिग्री होता है। फिलहाल हम लोग इसमें ट्रेंगल में ही आते हैं, चूंकि इस वीडियो में हमारा लिमिटेशन कहीं ना कहीं ट्रेंगल के लिए ही है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रेंगल को लेते हैं। बाकी यहाँ ट्रेंगल के टाइप से कोई मतलब नहीं है, कोई भी ट्रेंगल हो सबके लिए कहीं ना कहीं हमारा क्राइटेरिया काम करता है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ट्रेंगल बना लेते हैं। इसके बाद बात हो रहा है एक्सटीरियर एंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल दिखाना जरूरी है। अब एक्सटीरियर एंगल बनाते कैसे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं एक साइड है तो इसको इधर प्रोड्यूस करेंगे, दूसरे साइड को इधर प्रोड्यूस करेंगे, तीसरे साइड को इधर प्रोड्यूस करेंगे, तब जाकर के एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक साइड है, इसको हम क्या करते हैं ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे इस साइड को हम थोड़ा सा क्या किए ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर इस साइड को अब इधर प्रोड्यूस करेंगे, एक साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। इस साइड को हम यहाँ तक मान लेते हैं प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर यहाँ पे जो साइड दिख रहा है हम इसको भी प्रोड्यूस करेंगे, इसको मान लेते हैं हम यहाँ तक प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे इसका नेमिंग कर देते हैं कि जैसे हमारा ए है, यहाँ पे हमारा बी है, यहाँ पे हमारा सी है। फिर यहाँ पे जो एंगल आगे जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको भी थोड़ा सा नेमिंग कर दीजिए कि ए बी साइड जो है ये प्रोड्यूस होकर डी तक जा रहा, बी सी जो है प्रोड्यूस होकर कहाँ तक जा रहा, तो ई तक जा रहा, और सी ए जो है प्रोड्यूस होकर कहाँ तक जा रहा, तो एफ तक जा रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बात होगा इंटीरियर एंगल का, तो इंटीरियर में एक एंगल यहाँ पे बन रहा, एक एंगल यहाँ पे बन रहा और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये सब कहीं ना कहीं आपका इंटीरियर एंगल है। और जब बात होगा एक्सटीरियर एंगल का, तो एक यहाँ पे बन रहा, एक आपका यहाँ पे बन रहा और एक आपका यहाँ पे बन रहा। मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों आस पास में ही रहता है। अब इंटीरियर वाले एंगल का नेमिंग कर देते हैं 1 2 3, और एक्सटीरियर का भी नेमिंग कर देते हैं यहाँ से 4 5 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले से आपको पता है कि ट्रेंगल में जो है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये सब चीज़ का कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। बाकी एक्सटीरियर एंगल का बात करते हैं तो एक हमारा 4 है, एक हमारा 5 है, एक हमारा 6 है। तो हमको दिखाना है कि इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा ये कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। तो आइए पूरा प्रॉपर एक लैंग्वेज के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से सोल्यूशन में जो है हम सपोज करेंगे, लिखेंगे यहाँ से सपोज ए बी सी इज ए ट्रेंगल इन विच साइड ए बी प्रोड्यूस टू डी। फिर इसके बाद लिखेंगे बी सी प्रोड्यूस टू ई एंड सी ए प्रोड्यूस टू कहाँ तक, तो एफ तक। बाकी यहाँ पे हम टू प्रूफ में दिखा देंगे कि हमारे तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम, यानी हमको दिखाना है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये तीनों का सम कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। यही हमको दिखाना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन में जो है जो दो एंगल बन रहा है तो इन दोनों का सम लीनियर पेयर से हमारा 180 डिग्री होता है। एकदम ध्यान से देखिए, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के एक साइड में अगर दो एंगल में बढ़ता तो उसका सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से। बाकी दो से ज़्यादा में भी बढ़ता तभी 180 होता है, लेकिन वहाँ लीनियर पेयर नहीं लिखते क्योंकि लीनियर पेयर में दो ही एंगल आता है। तो समझिए लीनियर पेयर फिलहाल काम करेगा, तो लीनियर पेयर से 2 और 4 का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। वैसे 3 और 5 का भी सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, और साथ ही साथ 1 और 6 का भी सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब हम प्रूफ में आएंगे, यहाँ से लिखते हैं कि अब हम काम जो करने वाले हैं प्रूफ का, तो लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जो दो एंगल बनता है उसका सम 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 2 + 4 जो दिख रहा है इसका सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा पहला इक्वेशन। इसके बाद हमारा एंगल 3 और 5 दिख रहा है, इसका सम भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। फिर एंड करके यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा एंगल 1 और एंगल 6 जो दिख रहा है ये भी लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा कहीं ना कहीं तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करेंगे कि LHS LHS के साथ ऐड होगा, RHS RHS के साथ ऐड होगा। तो आइए थोड़ा सा पहले हम इसको आगे बढ़ा करके कुछ स्पेस ले लेते हैं यहाँ से। पूरे पेज को जो है थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम भी कर देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो लिखेंगे यहाँ से बाई एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, तीनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं। तो LHS LHS के साथ, तो पहला का LHS है एंगल 2 + एंगल 4, दूसरा का LHS है एंगल 3 + एंगल 5, और तीसरे का LHS है एंगल 1 + एंगल 6 इक्वल पहले का RHS 180 डिग्री, दूसरे का RHS 180 डिग्री और तीसरे का भी RHS क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इस सब का सब प्लस में ही है, तो थोड़ा सा इसको हम सजा के लिख लेते हैं। तो सजा के लिखने का मतलब हुआ कि 1 2 3 को एक साथ कर लेते हैं, कारण है कि ये तीनों इंटीरियर को दिखा रहा। और फिर यहाँ से जो दिख रहा है 4 5 6 इसको भी हम एक साथ कर लेते हैं। इधर क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि 180 डिग्री और बाकी दो को 180 डिग्री को जोड़ लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होगा कि ट्रायंगल चाहे कोई भी हो उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम नीचे लेकर के आते हैं आपको समझाने के लिए, बस इतना ही, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिएगा ध्यान से इसको। तो इसमें जो है यहाँ पे है आपका 1 2 3 कैसा एंगल है, तो इंटीरियर एंगल है। तो इन तीनों का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पे 1 + 2 + 3 दिख रहा है, इस जगह पे हम डाल देंगे हमारा 180 डिग्री प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 5 6 किसके इक्वल, तो 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ये 180 डिग्री इसीलिए रखे थे कि दोनों साइड 180 डिग्री है तो कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो कटने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, तो एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 किसके इक्वल, तो 360 डिग्री के इक्वल। और हमको यही दिखाना था कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम जो है कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो फाइनली जो है हम लोगों ने इस वीडियो में इस चीज़ को प्रूव कर लिया। बाकी आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।